हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो दिस इज़ अपडेट वीडियो एंड हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे लीडर आरएम के बारे में। वैसे जो हमारे लीडर आरएम हैं उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, वही उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी, तब से अभी तक उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। बस एक अपडेट है जो उनकी एंड त्योंग दोनों की है, सो मैं दे देती हूँ। एक 2025 का फोटो जर्नलिज्म एग्जिबिशन हो रहा है। सो वो ऐसा एग्जिबिशन है जहाँ पे पिछले साल पे हुए जो भी हुआ था, मतलब 2025 में जो भी हुआ था, जैसे कि 2025 का एंड चल रहा है। सो पूरे ईयर 2025 में कोरिया में जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई थी वो इस एग्जिबिशन में फीचर की जाएँगी एंड इसमें सिलेक्शन होगा बेस्ट फ़ोटोज़ का। जो फ़ोटोज़ होंगी वो फ़ील्ड्स होंगे, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, के-पॉप हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, एंटरटेनमेंट की दुनिया होगी। वहाँ से मिलती-जुलती कुछ फ़ेमस फ़ोटोज़ को उस एग्जिबिशन के अंदर में लगाया जाएगा, जिसका नाम है फोटो जर्नलिज्म एग्जिबिशन। उसमें जो त्योंग एंड नवी हैं, उस मतलब जो त्योंग एंड नामजून हैं, वो जिस दिन डिस्चार्ज हुए थे, वहाँ पे वो वाली फ़ोटो भी लगाई जा रही है उस एग्ज़िबिशन के अंदर में। सो ये फ़ोटो जो है जिस दिन वो लोग डिस्चार्ज हुए थे, 2025 की एक बड़ी बात थी। सो उस एग्ज़िबिशन के अंदर आप देख सकते हैं आरएम एंड त्योंग, जिसमें जो आरएम है वो बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एंड त्योंग ने जो है दोनों के बुके को पकड़ा हुआ है। ये एग्ज़िबिशन जो है फ़ोटो जर्नलिज्म एग्ज़िबिशन 2025, ये हो रहा है निहोनबशी मुत्सुकोशी टोक्यो में, मतलब जापान में ये एग्ज़िबिशन स्टार्ट हो रहा है। एंड बीटीएस के 2 बड़े मेंबर्स जैसा कि लीडर एंड जो त्योंग हैं, इन दोनों की फ़ोटो को जिस दिन वो मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए थे उस एग्ज़िबिशन के अंदर में लगाई जा रही है। इसमें फ़ेमस फ़ोटोज़ ही लगाई जाती हैं। सो हमारे लीडर आरएम के बारे में सिर्फ़ इतने ही अपडेट्स हैं। एंड अगर हम मूव करें जिन की तरफ, सो जिन के बारे में भी ज़्यादा अपडेट्स नहीं हैं। जो उनका सॉन्ग आया हुआ था डोंट से यू लव मी, उसने स्पॉटिफ़ाई पे 700 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है एंड वो 2025 का सबसे फास्टेस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रीम वाला सॉन्ग बन जाता है। मतलब कि डोंट से यू लव मी जो सॉन्ग है 2025 में इसके सबसे तेज़ी से 200, 300, 500 और 700 मिलियन स्ट्रीम्स आए हुए हैं स्पॉटिफ़ाई पे बाय एनी के-पॉप सोलोइस्ट। किसी भी के-पॉप सोलोइस्ट का जो भी हो, जिसका भी सॉन्ग 2025 में रिलीज़्ड हुआ था, उसके 1 साल के अंदर में ही इतनी तेज़ी से 700 व्यूज़ नहीं आए हुए हैं। एंड ये हमारे जिन के बारे में ओनली अपडेट है। एंड शुगा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। उनके बारे में लास्ट अपडेट वही है, सेवरेंस हॉस्पिटल में उनके मैसेज वाली। अभी हम मूव करते हैं जे-होप की तरफ। सो जे-होप ने कल पोस्ट बनाई हुई थी वेवर्स पे, आप लोगों ने तो देखी होगी। एंड उन्होंने लिखा हुआ था, इट्स अ काम नाइट, द वेदर इज कोल्ड दीज डेज, बी केयरफुल नॉट टू कैच अ कोल्ड इन आवर आर्मी, द पिक्चर इज हाउ आई फील। सो शांत रात है, काम का मतलब शांत रात है, और जो मौसम है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वो सभी आर्मीज़ को बोलते हैं कि आप सभी लोग केयरफुल रहिए ताकि आप लोगों को ठंड ना पकड़ ले, जुकाम वगैरह ना हो। और ये पिक्चर वैसी ही है जैसा कि मैं इस समय पे फील कर रहा हूँ, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ उसी के हिसाब से पिक्चर भी है। सो हमारे जो हॉबी हैं सनशाइन, उन्होंने कल वेवर्स पे इन 2 पोस्ट को बनाया हुआ था, मतलब पोस्ट किया हुआ था ऐसा कैप्शन लिख करके। एंड जो मैं जे होप है, जैसा कि इस ईयर उनका भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्ट रहा हुआ था, होप ऑन द स्टेज वगैरह, जिनसे पहले उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सर्ट को किए हुए थे। सो जो जे होप है वो 2025 के बिगेस्ट के पॉप टूरिंग सोलो आर्टिस्ट बने हुए हैं। मतलब कि 2025 में जितने भी सोलो आर्टिस्ट, जितने भी अकेले-अकेले लोगों ने अपना कॉन्सर्ट वगैरह किया था, उनमें सबसे बिगेस्ट अगर के-पॉप आर्टिस्ट कोई था 2025 में, सो वो हमारे जे होप हैं, जिनकी कॉन्सर्ट टिकट्स वगैरह से, जिनकी प्रमोशंस वगैरह से $79.9 मिलियन तक जो है वो गेन हुई है। एंड ये इस ईयर के सबसे बिगेस्ट के-पॉप सोलोइस्ट हैं, जिनके सोलो जो कॉन्सर्ट हैं, उनसे इतनी ज़्यादा कमाई हुई है। एंड ये हाईएस्ट रैंकिंग एशियन सोलोइस्ट हैं, ठीक है, हमारे जे होप। सो इनको कांग्रेचुलेशंस। एंड बिलबोर्ड टॉप टूर ईयर एंड चार्ट्स में हाईएस्ट चार्टिंग के पॉप सोलोइस्ट में जे होप आए हुए हैं, जिनकी रैंक है 32 हैशटैग। मतलब ये ना सिर्फ ओनली सोलोइस्ट है इस लिस्ट में, और बाकी सबका टूर लिया गया हुआ है, मतलब ग्रुप टूर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस लिस्ट में ये ओनली सोलोइस्ट हैं जिनकी रैंक 32 है। एंड इससे पहले जब शुगा का हुआ था कॉन्सर्ट, अगस्त टी वाला, डी डे वाला हुआ था, उस टाइम पे शुगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उनकी क्रॉसिंग थी, मतलब 57.1 मिलियन जो डॉलर्स थे उनकी कॉन्सर्ट टिकट वगैरह से बनी हुई थी। लेकिन अभी रिसेंटली जे होप ने उनको क्रॉस करके बनाया हुआ है $79.9 मिलियन अपनी कॉन्सर्ट वगैरह से। उस टाइम पे शुगा की जो रैंक थी वो 37 थी एज अ सोलोइस्ट इन बिलबोर्ड टॉप टूर ईयर में। एंड इस ईयर जो जे होप है उनकी रैंक है 32, से इन्होंने शुगा को सरपास किया हुआ है। एंड जो शुगा को टूर हुआ था उसमें 318,000 लोगों ने इनके कॉन्सर्ट को अटेंड किया हुआ था, मतलब 3,18,000 लोगों ने। एंड जो जे होप है इनका जो इस ईयर हुआ था
कॉन्सर्ट, इसमें 5,04,000 लोगों ने इनके कॉन्सर्ट को अटेंड किया हुआ था। सो टोटल लगभग 2 से ढाई लाख जो लोग थे वो ज़्यादा आए हुए थे जे-होप के कॉन्सर्ट में, एंड जे-होप ने इनको भी क्रॉस किया हुआ है अपने टिकट वगैरह की सेल्स वगैरह से। तो जे-होप इनसे आगे हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड एज़ अ सोलोइस्ट सुगा के पास था, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड जो है वो जे-होप के पास है। एंड जैसा कि जो सुगा है उनका सॉन्ग आया हुआ था किल इट गर्ल। सो उसमें आप लोग देख सकते हैं एक मेन डांसर थी, लड़की थी जो कि जे-होप के साथ में चिपक-चिपक के डांस कर रही थी। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था उस टाइम पे कि जे-होप एंड इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा है। सो उस लड़की का नाम था एलेसा सांतोस। वो मेन डांसर थी जे-होप के साथ में किल इट गर्ल में डांस करने के लिए। सो रिसेंटली एक वीडियो के थ्रू, एक क्लिप के थ्रू अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करती है कि उसको कैसा फील हुआ जे-होप के साथ में वर्क करना, एंड कैसे उनके साथ में वर्क करना एज अ स्टेज डांसर उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देता है। एंड जे-होप के साथ में डांस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, एंड उसने अपना एक डांस क्लास भी खरीदा हुआ है। एंड जो उसकी डांस क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी डांस क्लासेस जो है वो सेलिंग आउट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छी मदद मिल रही है लोगों से, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने जे-होप के साथ में डांस किया हुआ था। एंड जे-होप के साथ में उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। जो अदर डांसर्स थे उनको उतना पसंद नहीं किया जाता था जे-होप के साथ में किल इट गर्ल पे डांस करना, लेकिन जब लोग एलेसा एंड जे-होप को डांस करते हुए देखते थे तो काफ़ी लोगों को ये पसंद आता था इन दोनों का डांस करते हुए देखना। एंड वो बोलती है कि जे-होप जो है वो ऐसे एक फ़ोर्स हैं जो लोगों को इतनी ऊँचाइयों तक पहुँचा देते हैं जो कि लोगों ने कभी भी इमेजिन ना किया हो। एंड यही वो डांसर लड़की आप लोग देख सकते हैं। ये मतलब मेन डांसर थी किल इट गर्ल। अगर आप लोग कोरियोग्राफी देखेंगे तो इस गर्ल को आप लोग ज़रूर देखेंगे इसको। जे-होप के साथ में ही डांस करती है ये। सो मैं जे-होप के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। जैसा कि वो लैडोर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, सो साउथ कोरिया की एक इंग्लिश लैंग्वेज फैशन कल्चर मैगजीन है, उसका नाम है श्योर मैगजीन। ये साउथ कोरियन मैगजीन है। उसने अनाउंस किया कि जो जिमिन है वो जो है वो लैडोर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसा उन्होंने पोस्ट किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे, एंड इस मैगजीन ने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू इस चीज़ को अनाउंस किया कि लैडोर के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतलब नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं पार्क जिमिन। एंड ऐसा लैडोर ने नहीं किया अनाउंस, ये श्योर मैगजीन ने करवाया है। मे बी लैडोर ने करवाया होगा श्योर मैगजीन से। एंड उन्हें लिखा हुआ था, दिस पार्टनरशिप signals more than a new face. It introduces a new era of hair care rooted in identity, modern beauty and self-expressions. वो बोलते हैं कि जो जिमिन एंड जो लैडोर है उसके बीच में जो ये पार्टनरशिप हुआ है वो सिर्फ एक नए फेस को नहीं दिखाता है कि जिमिन इस ब्रांड के नए फेस बने हैं, सिर्फ इस चीज़ को नहीं दिखाता। हम सिर्फ जिमिन के नए फेस को नहीं दिखाने वाले हैं, बल्कि ये दिखाता है कि अभी हेयर केयर के लिए एक नई आइडेंटिटी का एक नया एरा शुरू हो गया है, जो कि मॉडर्न ब्यूटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का भी एक नया एरा है। सो इन्होंने जो है इस चीज़ को पोस्ट किया हुआ था एंड अनाउंस किया कि जिमिन जो है वो लैडोर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड कल जो है वो आर्य शोर का सीजन 2 का जो है 3 एंड 4 एपिसोड भी आ गया है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, काफ़ी अच्छा एपिसोड है ये वाले जो एपिसोड्स हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इसमें उन्होंने जो है वो पैराग्लाइडिंग वगैरह की, एंड वो जिमिन बोलते हैं दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। जब वो हवा में थे पैराग्लाइडिंग वगैरह कर रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड उसमें जो है वो बोलते हैं मतलब एक बिल्ली होती है वो उनके पास आ जाती है। वो बोलते हैं मुझे जो है वो पर्सनली कैट से एलर्जी है, इसलिए मैंने कोई बिल्ली वगैरह अपने घर में नहीं रखी हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों जो बिल्लियाँ होती हैं वो मेरे पास चली ही जाती हैं। मैं कहीं भी जाऊँ अगर बिल्लियाँ मुझे दिखती हैं तो मुझसे दूर नहीं भागती हैं, वो मेरे पास आ जाती हैं, जबकि मुझे बिल्लियों से एलर्जी है इसीलिए मैंने इनको नहीं पाला हुआ है। एंड उन एपिसोड्स में हमको काफ़ी कुछ देखने को मिला हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड से अच्छे वो 3 एंड 4 एपिसोड है। मैंने अभी 3 का आधा देखा हुआ है एंड मैंने सोचा है मैंने हिंदी में मैं एक्सप्लेन भी करूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं एपिसोड्स। एंड मैंने इसके लिए एक पोल भी बनाया हुआ था कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, तो जिन्होंने येस पे किया हुआ है सो सिर्फ वो वीडियो उनके लिए होगी कि वो लोग हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। सो मैं जल्दी करूँगी फर्स्ट सेकंड एपिसोड। अभी 4 ही एपिसोड आए हैं, टोटल आएंगे 8 एपिसोड इसमें। सो सीज़न 2 में टोटल 8 एपिसोड्स आएंगे। सो होगा मैं जल्द से कल जो है मैं फर्स्ट एपिसोड करूँगी हिंदी में एक्सप्लेन कल रात में। एंड रिसेंटली एक ये न्यूज़ है, उसने जो है रिपोर्ट ऐसा किया हुआ है, ऐसा एक आर्टिकल बनाया हुआ है जिमिन के रिमार्केबल परफॉर्मेंस के लिए जो उन्होंने 2025 बिलबोर्ड ईयर एंड चार्ट में की हुई थी। और उन्होंने जो है उनका यूएस पे जो उनका सॉन्ग हू था छाया हुआ था, जो शोकेस वगैरह था, जो ग्लोबल इम्पैक्ट एज अ सोलोइस्ट उन्होंने डाला हुआ है अपने सॉन्ग हू से, उस चीज़ को भी उन्होंने अपने जो है आर्टिकल उसमें फीचर किया हुआ है जिमिन के लिए। एंड जिमिन ने जो है वो लैडोर के लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी दिए हुए हैं, ये आप एक फ़ोटो देख सकते हैं।
लैडोर के लिए इन्होंने पोज़ दिया हुआ है उनके प्रोडक्ट के लिए, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हैं अपने व्हाइट सूट एंड ब्लॉन्ड हेयर में। ब्लॉन्ड नहीं है, ब्रनेट है ये। एंड उन्हें जो सीरम वगैरह होता है उसको हाथ में लेकर के भी पिक वगैरह खिंचवाई हुई है, आप देख सकते हैं। एंड जो ये इनका लैडोर को हाथ में पकड़े हुए जो इनकी ये पिक है, ये जो है कोरिया की एक शॉपिंग वेबसाइट है, उसका नाम है ओलिव यंग वेबसाइट, वहाँ पे भी चलाई जा रही है। एंड वहाँ पे जो है लैडोर के प्रोडक्ट उस वेबसाइट पे आ गए हैं, आप देख सकते हो। ये शॉपिंग है, मतलब ये शॉपिंग का ऐप है जहाँ पे जिमिन की ये वाली फ़ोटो दिखाई जा रही है। एंड उसके साथ ही इन्होंने लैडोर के लिए जो हेयर ऑयल है वगैरह, सीरम वगैरह है, उसके साथ में उन्होंने एक क्लिप को भी पोस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्लिप, ये भी जो ओलिव यंग वेबसाइट है, ये क्लिप भी वहाँ पे फीचर की जा रही है। ये ऐड क्लिप है, मतलब उसके लिए ऐड कर रहे हैं। एंड जैसे ही इन्होंने इस ऐड को चलाया एंड जैसे ही वेबसाइट पे ये जो लैडोर का आया हुआ है, ये एक है लैडोर परफ्यूम हेयर ऑयल, ये ऑयल है एक तरीके का। सो जैसे ही ये आता है वेबसाइट पे एंड वीडियो वगैरह चलाई जाती है, वो 1 घंटे के अंदर में ही पूरा प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। मतलब कि जो वो वेबसाइट है, ओलिव यंग वेबसाइट जो है, वहाँ से पूरा जो लैडोर का ये वाला ऑयल है, पूरा तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है आने के जस्ट 1 घंटे बाद। एंड जो उन्होंने क्लिप को पोस्ट वगैरह किया था ओलिव यंग साइट पे, उसके साथ-साथ में ही सारे जो प्रोडक्ट थे वो बिक गए हुए थे। एंड उसके साथ में जो लैडोर है, इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है एंड ये इस टाइम पे ट्रेंडिंग सर्च रैंकिंग में हैशटैग नंबर 1 पे है, आप देख सकते हैं 1। लैडोर जो है वो कोरिया की जो साइट है, वहाँ पे हैशटैग नंबर 1 है। लोग इसको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं एंड सामान को बहुत ही ज़्यादा खरीद रहे हैं। एंड लैडोर के साथ-साथ में जो इन्होंने प्रोडक्ट को दिया हुआ है, ये परफ्यूम हेयर ऑयल, ये भी हैशटैग नंबर 2 पे चल रहा है ट्रेंडिंग में, हेयर केयर कैटेगरी में। मतलब हेयर केयर कैटेगरी में जितने भी सामान है, उसमें जो ये लैडोर का हेयर ऑयल है, ये नंबर 2 पे रैंक कर रहा है। उस मतलब जो ओलिव यंग वेबसाइट है, उसमें हेयर केयर की कैटेगरी में से कैटेगरी होती है ना, मेकअप की कैटेगरी, हेयर केयर कैटेगरी, कपड़ों की कैटेगरी। तो जो हेयर केयर प्रोडक्ट की कैटेगरी है, उसमें वो हैशटैग नंबर 2 पे है। पहले पे पता नहीं कौन-सा सामान है, लेकिन 2 पे इन्हीं का है सामान, लैडोर का ऑयल। एंड जो जिमिन का सॉन्ग है हू, वो चौथा सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चार्टिंग सॉन्ग है किसी भी के सोलोइस्ट का ऑन स्पॉटिफाई ग्लोबल डेली चार्ट पे, जिसने बीटीएस के सॉन्ग माई यूनिवर्स को सरपास किया हुआ है। एंड कांग्रेचुलेशंस टू जिमिन। वैसे मिस जो माई यूनिवर्स है वो बीटीएस का ही सॉन्ग है, लेकिन एज अ सोलोइस्ट जो इनका सॉन्ग है हू, उसने माई यूनिवर्स को सरपास किया हुआ है एंड चौथा सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चार्टिंग सॉन्ग बना हुआ है किसी भी के सोलोइस्ट का ऑन स्पॉटिफाई ग्लोबल डेली चार्ट पे। एंड इसके साथ ही लैडोर के जो हैं बनने के साथ में जो जिमिन है, वो इस टाइम पे 3 ब्रांड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। डियोर के, लैडोर के, अच्छा डियोर लैडोर कितना सेम सेम है ना, डियोर लैडोर एंड टिफनी एंड को के। सो 3 ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, जिसमें जो डियोर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल टाइप की ब्रांड कंपनी है एंड लैडोर अभी उतनी जानी मानी नहीं है, लेकिन डियोर बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है ये। सो अभी 3 के साथ में ये बनते हैं, तीनों के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। सो कंग्रेचुलेशंस टू आवर जिमिन। एंड जिमिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। सो हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। सो त्योंग की जो पिक है वो टोक्यो के एग्जिबिशन में चलाई ही जा रही है एंड आप ये क्लिप देख सकते हैं जो मैंने आपको कल बताया हुआ था, जो यूएस का स्टोर है, लोकल अल्टा स्टोर, वहाँ पे टेटर के सामान बिक रहे हैं। सो आप अभी देख सकते हैं सारे सामानों को, जो अंदर से कुछ फैंस थे वहाँ पे गए हुए थे टेटर के सामान को खरीदने के लिए। सो वहाँ पे लोगों ने इसी तरीके से सजाया हुआ है सारे सामान को त्योंग की फोटो के साथ में। एंड कल जो ट्विटर है उसने त्योंग का एक इंटरव्यू जो वीडियो है उसको पोस्ट किया हुआ था, लिखते हुए वेयर कॉन्फिडेंस बिगिंस वी शेयर्स व्हाट फील्स ट्रू। एंड उसमें ना जो है त्योंग की उन्होंने क्लिप वगैरह ली हुई थी एंड उससे उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। सो मैं आपको बताती हूँ उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे एंड त्योंग ने क्या क्या आंसर्स दिए हुए थे। सो उनसे टोटल जो थे वो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उनसे पूछा जाता है, हाउ डू यू फील बीइंग अपॉइंटेड एज टेटर्स फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। आपको कैसा फील होता है टेटर का पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए, जैसे कि आप अपॉइंट हुए हैं पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। अभी तक इसका कोई भी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नहीं था। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के लिए फेस भी ग्लोबल होना चाहिए एंड त्योंग का फेस ग्लोबल है, मतलब इंटरनेशनली लोगों को जानते हैं। सो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कैसा महसूस करते हैं आप। सो वो बोलते हैं, आई एम बिगनिंग दिस जर्नी विद सो मच जॉय एंड एक्साइटमेंट इन माई हार्ट बिकॉज टू मी theatre has always been a brand that's given me confidence to be just the way I am। So इसका मतलब है
कि जो मुझे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हुआ है, इस जर्नी की जो शुरुआत है, वो मैं बहुत ज़्यादा जॉय एंड एक्साइटमेंट, मतलब जॉय मतलब खुशी होती है, एंड एक्साइटमेंट मतलब उत्साह होता है। उत्साह के साथ मेरे दिल में जो है उसके साथ शुरू कर रहा हूँ, मतलब मेरे दिल में जो खुशी एंड उत्साह है, उसके साथ मैं इस यात्रा को, इस जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो टिटिर है वो हमेशा एक ऐसा ब्रांड रहा है जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया है, एंड मुझे वैसा ही रखा है, वैसा ही पहचाना है जैसे कि मैं हूँ। मतलब कि जैसे कि मैं हूँ, मुझे उसी तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, एंड टिटिर हमेशा से मेरे ऐसा ब्रांड रहा है जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, आत्मविश्वास दिया हुआ है। सो ये पहले क्वेश्चंस का आंसर जो था वो त्यों ऐसे देते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट अपीलिंग एस्पेक्ट फॉर टिटिर? जो टिटिर है, आपको टिटिर का सबसे जो अट्रैक्टिव पहलू होता है, एस्पेक्ट है, वो आपको क्या लगता है? सो वो जो थे इसका आंसर देते हैं, द रेड कलर इज द फर्स्ट थिंग दैट कैच माई आईज, एंड आई थिंक व्हाट्स मोस्ट इम्प्रेसिव अबाउट द प्रोडक्ट is that it caters to diverse skin tones and allows everyone to look their best as they are. So बोलते हैं कि सबसे पहले जो लाल कलर था टिटरी के डिब्बे का एंड ब्रांड का, उस पे सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है। और जो ये प्रोडक्ट है, इसकी सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव, प्रभावित करने वाली बात ये है कि ये जो है ना हर स्किन टोन को मैच वगैरह करता है, हर स्किन के लिए ये उपयुक्त होता है, और हर किसी को अपने असली रूप दिखाने का मौका देता है जैसे कि वो हैं। मतलब कि ये सबको वैसा ही रखता है, एंड सबकी स्किन को नेचुरली उसमें घुल-मिल जाता है, एंड इसका जो लाल कलर है वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव करता है, एंड उसने ही सबसे पहले मेरा अटेंशन कैच किया हुआ था। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन डू यू फील द मोस्ट यूनिक और कॉन्फिडेंट? आप सबसे ज़्यादा यूनिक और कॉन्फिडेंट फील करते हैं? सो बोलते हैं, आई हैव ऑलवेज फेल्ट मोस्ट कॉन्फिडेंट, नेचुरल एंड अपीलिंग व्हेन आई कैन शो माय ट्रू सेल्फ, whether it's making the music I love, performing on the stage, or interacting with my fans, or appearing in photo shoots like this. वो बोलते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, नेचुरल एंड अपीलिंग मतलब आकर्षित तब महसूस करता हूँ जब मैं अपने ट्रू सेल्फ को, अपने रियल सेल्फ को दिखा सकता हूँ जैसे कि मैं हूँ, बनावटी नहीं करता हूँ, जैसा कि मैं हूँ वैसे ही अपने आप को दिखा पाता हूँ। तब मैं सबसे ज़्यादा आकर्षित, मैं तब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करता हूँ। चाहे वो मुझे मेरा म्यूज़िक बनाना हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, चाहे वो स्टेज पे परफ़ॉर्म करना हो मेरे कॉन्सर्ट के लिए, और चाहे वो मेरे फ़ैन से मेरा मिलना-जुलना, इंटरैक्ट करना हो, और चाहे फ़ोटो शूट्स में अपीयरिंग होना हो। मतलब चाहे फ़ोटो शूट करवाना हो, जैसे कि इस टाइम पे मैं फ़ोटो शूट को करवा रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें करते हुए जो है मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, नेचुरल एंड अपीलिंग महसूस करता हूँ। देन उनसे अगला एंड चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉज देयर अ पार्टिकुलरली मेमोरेबल मोमेंट ड्यूरिंग दिस फोटोशूट? क्या फोटोशूट के दौरान में कोई ऐसा मोमेंट हुआ था जो हमेशा के लिए यादगार हो जाए? क्या यादगार कोई स्पेशल मोमेंट है जो आप हमेशा के लिए याद रखें? सो बोलते हैं, इन प्रिपेयरिंग फॉर द शूट आई गॉट टू शेयर डिफरेंट आइडियाज एंड कम्युनिकेट extensively with director Yu Kwang-gyung and photographer Kim Hee-jun. From overall concept to makeup, styling and hair, we put a lot of emphasis on capturing my natural self. So बोलते हैं शूट के दौरान जो ये सब कुछ शूट के लिए हुआ था, जो सब कुछ हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे शूटिंग वगैरह, उसके दौरान मुझे बहुत सारे अपने डिफरेंट आइडियाज़ को शेयर करने का मौका मिला और बहुत ही डीपली बातचीत करने का मौका मिला डायरेक्टर यू क्वांग स्योंग एंड फोटोग्राफर किम ह्यू जिन, मतलब किम ही जुन जो उन्होंने फ़ोटो वगैरह खींची हुई थी, शूटिंग वगैरह करवाई हुई थी, कैमरामैन जो थे उनसे, एंड जो डायरेक्टर थे जिन्होंने इस सबको डायरेक्ट किया हुआ था, उनका नाम था यू क्वांग यूंग। उनके साथ में उन्होंने अपने बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ साझा किए, एंड उनके साथ में काफ़ी गहरी बातचीत की, कम्युनिकेशन बना कर के रखा। एंड इस कॉन्सेप्ट में जो ये शूटिंग वगैरह हुई, फ्रॉम जो ओवरऑल हुआ मेकअप से लेकर के स्टाइलिंग एंड हेयर तक, उन सभी ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रखा हुआ था। सो उन लोगों ने मेकअप करने में, हेयर बनाने में, स्टाइल करने में काफ़ी ज़्यादा जो भी कॉन्सेप्ट के अंदर हुआ था, उस सबने अपना हार्ड वर्क रखा और मेरे नेचुरल सेल्फ को ही कैप्चर किया। उन अपने मेकअप के ज़रिए उन्होंने मेरे नेचुरल सेल्फ को ही दिखाया। सो इस क्वेश्चन का आंसर त्योंग ने ऐसा दिया हुआ था। एंड देन उनसे लास्ट वाला एंड आखिरी फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि फैंस के बारे में होता है। वो क्वेश्चन था, फाइनली डू यू हैव एनी वर्ड्स फॉर योर फैंस एंड द ग्लोबल कस्टमर्स हु विल बी जॉइनिंग टिटर इन द फ्यूचर? फाइनली मतलब आखिरी में क्या आपके पास में कुछ शब्द हैं अपने फैंस के लिए जो आप अपने फैंस को बोलना चाहेंगे, और उन ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल कस्टमर यानी कि इंडिया से हो गए, यूएसए से हो गए, इंडोनेशिया से हो गए, कोरिया के अलावा जो बाहर कंट्रीज़ के आपके फैंस एंड ग्लोबल कस्टमर हैं टिटर के, जो ज्वाइन करेंगे टिटर को फ्यूचर में, मतलब भविष्य में हो सकता है टिटर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाए एंड लोग उसके सामान को खरीदें। सो क्या आप उनके लिए और अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सो वो बोलते हैं,
I had appreciate your continued support for me and Tater, a brand that brings out your uniqueness and confidence wherever you are. I will continue to stand by Tater and do my best to create even more inspiring moments together. वो जो भी फैन्स हैं एंड जो भी लोग हैं जो टेटर के सामान को खरीदते हैं एंड अपने फैन्स को वो उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके सपोर्ट के लिए जो फैन्स उनको एंड टेटर को कर रहे हैं लगातार उनको जो फैन्स हैं उनके सपोर्ट को उनको वो अप्रिशिएट करते हैं और टेटर एक ऐसा ब्रांड है जो आपकी यूनिकनेस को बाहर लेकर के आता है आपकी जो स्किन है उसमें नेचुरली मेल्ट होके वो आपको यूनिक बनाता है और इसके साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी निखारता है एंड वेयर एवर यू आर आप लोग जहाँ कहीं भी हों जैसे कि ग्लोबल के बारे में बात की हुई उनके फैंस के बारे में बात की गई हुई तो वो बोलते हैं कि आप लोग चाहे जिस कंट्री से भी हो जहाँ से भी हो मैं टेटर के साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा मैं टेटर का ब्रांड एम्बेसडर हमेशा रहूँगा उसके साथ में रहूँगा और हमेशा टेटर को सपोर्ट करूँगा और हमेशा मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं क्रिएट कर सकूँ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट एक साथ में मिल करके टेटर मैं और हमारे जो फैंस हैं हमारे कस्टमर्स हैं वो हम सब एक साथ मिल करके बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स को क्रिएट कर सकें और मैं हमेशा टेटर के साथ रहूँगा और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा देन उसके बाद में वो बाय बाय कर देते हैं एंड यही था टेटर के साथ में उनका 1 मिनट का लगभग इंटरव्यू जिसमें उनसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे एंड उन्होंने पाँचों के आंसर दिए हुए थे एंड इसको इन्होंने कल पोस्ट किया हुआ था यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर एंड टिकटॉक सभी जगह पे इन्होंने इस इंटरव्यू को पोस्ट किया हुआ था एंड जब ट्विटर का पॉपअप हुआ था एलए में तो उस टाइम पे जो त्योंग थे वो पीते हुए दिखे हुए थे ये माचा पीते हुए दिखे गए हुए थे सो ये द बैरिस्टा जो ट्विटर पॉपअप है उसमें जो बैरिस्टा है उन्होंने जो है त्यों को सर्व किया हुआ था इनकी पहली माचा सो वो जो थी लड़की औरत जो थी वो जो है वो त्यों की ब्यूटी को प्रेस करती हैं उनसे जब पूछा जाता है हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम आप उनको डिस्क्राइब कैसे करेंगी सो बोलती हैं जस्ट वन वर्ड ब्यूटीफुल हिज स्किन वॉज फ्लॉलेस उनकी जो स्किन थी बिना दाग धब्बों के बेदाग थी जो कि फ्लॉलेस थी देन वो बोलते हैं या दैट्स वाई ही इज द ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए वो इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्योंकि उनकी जो स्किन एकदम फ्लॉलेस एंड स्मूथ थी इसीलिए ट्विटर ने उनको अपना ब्रांड चुना हुआ है ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है सो जो ये माचा त्यों पी रहे थे उन्होंने ही सर्व किया हुआ था इनको सो त्यों के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है अभी मूव करते हैं हमारे लास्ट मेंबर जंकुक की तरफ तो जंकुक है उनका भी नाम आया हुआ है के पॉप आर्टिस्ट ऑफ 2025 ऑन द बिलबोर्ड ग्लोबल 200 ईयर एंड चार्ट में वो भी एक हिप हॉप स्टार उनको भी रैंक दी गई हुई है जबकि उन्होंने कोई भी सॉन्ग इस ईयर रिलीज नहीं किया हुआ है फिर भी 2025 के सोलोइस्ट की चार्ट में वो आए हुए हैं ऑन बिलबोर्ड ग्लोबल 200 ईयर एंड चार्ट के अंदर में एंड रिसेंटली जो अल्योर मैगजीन है उसने एक्सीडेंटली ऐसा रिवील किया हुआ है कि जंकुक जो होंगे वो हो सकता है शानेल के न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हो शानेल के मे बी जेनी है एंड जो अनन्या पांडे हैं ये दोनों ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है मेरे हिसाब से सो ऐसा जो अल्योर मैगजीन है उसे एक्सीडेंटली अपने आर्टिकल में ऐसा छाप दिया हुआ था कि न्यू शानेल ब्यूटी एम्बेसडर जंकुक सो जंकुक एक्स शानेल जल्दी देखने को मिल सकता है एंड ये फोटोशूट्स भी कुछ वहीं से हैं जो कि शानेल से हैं एंड हो सकता है जंकुक आगे चल के शानेल के ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल जाएं सो ऐसा बहुत सारी जो कोरियन मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग है कि शानेल ब्यूटी ने जो है वो जंकुक को साइन किया हुआ है एज दियर न्यू ब्रांड एम्बेसडर एंड ये जो पिक्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं ऑन इंटरनेट एंड जैसे कि जो जंकुक चाइना है उनका जो फैंडम है इन्होंने कल परसों जो है वो 2 ट्रक को भेजा हुआ था हाई बिल्डिंग के सामने लेकिन हाइप की तरफ से कोई भी जवाब ना मिलने पे इस टाइम पे 7 ट्रकें भेज दी गई हुई हैं आप देख सकते हैं 7 ट्रकें जो होती हैं मिनी ट्रक्स जो हैं वो लाइन में लगी हुई हैं लगातार हाई बिल्डिंग के सामने अपने मैसेज को लेकर के उनके प्रोटेस्ट के लिए एंड जैसे कि आर्य शोर सीजन 2 का एपिसोड 3 एंड 4 भी आ गया हुआ है उसमें से एक मोमेंट है जंकुक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जब जंकुक अपनी फर्स्ट लव स्टोरी को जिमिन के साथ में शेयर करते हैं सो बोलते हैं कि जब उनको मतलब सबसे पहली बार जो उनका क्रश था वो एक कोरियन नहीं थी वो कोई और देश की थी जब वो यूएस गए हुए थे ट्रेनिंग के प्रोग्राम के लिए तो जब जिमिन बोलते हैं उस टाइम पे तुम 9वीं क्लास में थे ना तो जंकुक बोलते हैं नहीं उस टाइम पे मैं 8वीं क्लास में था और वहाँ पे एक लड़की थी जो मेरी तरीके ही डांस लेसन्स को लेने के लिए आई थी और वो भी बहुत ज़्यादा यंग थी और मेरी तरीके ही स्टूडेंट थी वो भी डांस सीखने आई थी सबसे पहले मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है बट
और देन उसके बाद से ही मेरा क्रश वहीं पे स्टार्ट हुआ और मैं उसको हमेशा देखने लगता था जब भी वो आती थी। और जो डांस टीचर थे यही सब देख के मुझसे बोलते हैं कि जाओ और उससे कम से कम एक बार तो बात करो। तो जिमिन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है ये सब सुनकर उनकी लव स्टोरी को। लेकिन फिर जंकुक बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो इंग्लिश भी नहीं बोलता हूँ, सो हम लोग जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं एंड मुझे नहीं पता कि इंग्लिश में क्या होता है। उस टाइम पे मैं 14-15 साल का था सिर्फ, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। इसी वजह से मैंने उससे कभी बात नहीं की। तो जिमिन बोलते हैं कि अगर वो लड़की अभी आपको मिल जाए तो जंकुक बोलते हैं मे बी शायद मैं उसके पास जाऊँगा और कहूँगा आई लाइक यू, वो ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं। सो अपनी जो क्यूट सी लव स्टोरी थी, जो उनका फर्स्ट क्रश था वो एक कोरियन नहीं थी, इस चीज़ को वो आर यू श्योर की एपिसोड 3 एंड 4 में, ऐसे ही कुछ एपिसोड है, उसमें वो शेयर करते हैं। एंड ये वाला जो है मोमेंट ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंड कर रहा है कि उनकी जो फर्स्ट लव स्टोरी थी वो एक कोरियन नहीं थी, वो एक अमेरिकन थी, वो लड़की थी जिसको वो पसंद करते थे। बाकी तो जंकुक के बारे में वैसे कोई भी अपडेट्स नहीं है, सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो अलेयर मैगज़ीन है उसने ऐसा आर्टिकल दिया हुआ है कि जो जंकुक हैं वो चूज़ हुए हैं शैनल ब्यूटी के लिए। सो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या अलेयर जो मैगज़ीन है इस चीज़ को छुपा के रखा हुआ था, इंतज़ार में थे कि ऑफ़िशियली बाहर आए लेकिन गलती से उन्होंने कर दिया या फिर कुछ भी ऐसा मिस्टेक हो गया है। सो अभी देखना है आगे चल के कि क्या होता है। और हाँ जी, जो इन्होंने किया हुआ था अलोर जो मैगज़ीन है, इन्होंने जो इस आर्टिकल को दिया हुआ था कि वो र्यूमर है चैनल की न्यू ब्यूटी एम्बेसडर बनने के लिए, उस चीज़ को उन्होंने डिलीट भी कर दिया है। वो जो पेज है नेवर पे डिलीट हो गया है। इवन दो नेवर पे ये जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है कि वो चैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। लेकिन एलोर मैगज़ीन ने अपने इस पेज को बहुत जल्द ही डिलीट कर दिया हुआ था, अपलोड करने के बाद में ही। सो हो सकता है कि जब डिलीट कर दिया है तो आगे चल के हम लोग को देखने को मिल सकता है कि जंकुक ही आगे चल के चैनल के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सो जंकुक के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स हैं, हमारे अदर बीटीएस मेंबर्स के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। इफ यू लाइक द अपडेट वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।